पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपको लगता नहीं है कि आपने जो बयान दिया है वो बयान गलत है और संवेदनहीन बयान है? आपने ये कहा है कि रेप की घटनाओं के लिए बच्ची और उनके परिवार वाले ज्यादा जिम्मेदार हैं, उन्हें अपनी बच्चियों पर नजर रखनी चाहिए। देखिए, पहले तो आप सुना कीजिए बयान क्या है। वहां पर दो घटना घटी, एक घटना ऑनर किलिंग है, एक घटना बलात्कार की है। बलात्कार उमेश पोद्दार की बच्ची के साथ हुआ जो दबंग लोगों ने किया, और एक घटना उसी दिन घटी, एक ड्राइवर को और एक लड़की को उस लड़की के फादर ने, परिवार ने ले जाकर के दोनों को मार दिया। मैंने क्या कहा उसको आप समझिए। मैंने कहा कि जब लड़की घर में होती है, बच्ची का कोई दोष नहीं, बच्चे का कोई दोष नहीं, जब बच्ची घर में होती है और दिन में 3 घंटे आधा घंटा कभी मोबाइल पर बात करती हैं, तो क्या माँ और भाभी तो जरूर देखती होंगी कि ननद हमारी बात कर रही है। माँ देखती होगी कि बेटी 3-3 4-4 बार बात कहाँ करती है। और बच्ची सुरक्षित सिर्फ माँ की नजरों से ही रह सकती है। भाई और पिता चूंकि मिसलेनियस कामों में और लगातार वो आंगन से बाहर रहते हैं, इसीलिए बच्ची या टीचर से या किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से तभी रह पाएगा जब माँ की नजरें अपनी बच्ची के प्रति सजग रहती है। तो जो घटना ऑनर किलिंग में घटा, पप्पू जी, आपने जो बात कही वो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आपने पूरी बातों में ये कहीं से आपने जिक्र नहीं किया कि माँ बाप अपने बच्चों को समझाएं, अपने लड़कों को समझाएं। ये मानसिकता से बाहर निकलिए सर, 21वीं सदी है। सर, मेरी बात तो सुनिए। बलात्कार का तो कोई संदर्भ भी नहीं है, ऑनर किलिंग का मामला है। और ऑनर किलिंग के मामले में मैं सख्त विरोधी हूं कि ऑनर किलिंग क्यों होता है। मैंने ये बातें कही और ये बहुत क्लियर है। 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया था और जो पत्रकार थे उन्होंने आपसे इसी से रिलेटेड सवाल पूछा था। आपने कहा कि बच्ची को निगरानी में रखना चाहिए, बच्चों को कैद कर दीजिए घर में। ये आपकी मानसिकता है। वो लड़के जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, क्या उन भेड़ियों पर शिकंजा कसने की जरूरत नहीं है? आप ये क्यों नहीं कहते कि उन लड़कों पर कार्रवाई की जगह माँ बाप अपने लड़कों को संभाल के रखें घर पे, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए? मैं एक बात बोलूं, आपसे ज्यादा हमको जोर से बोलने आता है, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूं मेरी बहन की तरह। आप मेरा बयान पढ़ लीजिए कि मैंने स्पष्ट कहा है कि ये जो बलात्कार की घटना है या कोरेक्स, एसमैक्स, ड्रग्स, पॉर्न, ऐसी चीजें जो बच्चे आजकल, जहां माँ बाप अपने बच्चों को पॉर्न देखने से मना नहीं कर पाते हैं, स्मैक्स कोरेक्स से मना नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोग जो भलगर गीत, भलगर चीजें देखते हैं, ऐसी मानसिकता बढ़ती जा रही है। बलात्कार के मामले में मैंने तो आज तक कोई समझौता कभी जीवन में किया ही नहीं, और बच्ची को कैद करने की बात तो मैं इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं कर सकता हूँ। मतलब पप्पू जी, लड़कों की गलती नहीं है, ये स्मैक की गलती है, ये नशे की गलती है, ये नशा खुरानी की गलती है, ये पॉर्न वीडियोस की गलती है। बच्चों, लड़कों की कोई गलती नहीं है। एकदम लड़कों की गलती है, मैं तो कह रहा हूं। माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है, कभी देखता है कि उस मोबाइल में वो देख क्या रहा है? जब हम कोरोना में पैसा बांट रहे थे तो इंडिया सबसे ज्यादा पॉर्न देखा। ठीक है, एक आखिरी बात पप्पू जी, दूसरा आरोपी अभी नहीं पकड़ा गया है, आप सरकार पर दबाव बनाएंगे दूसरा आरोपी जल्दी पकड़ा जाए? सर, परसों मेरा धरना है। मैं आपको बता दूं, मैं दुनिया में किसी को नहीं बख्शता, ना बख्शूंगा। कल भी एक बलात्कार की घटना सहरसा में घटी है, घैलाड़ में, जिसके 3 छोटे बच्चे हैं। वो बाजार से खरीदारी करके आ रही थी, उसके गले रेत दिए गए बलात्कार करके। मैंने एसपी दिया। अब भैया मैं क्या करूं अकेले? ठीक है, लेकिन पप्पू यादव जी, बेहतर ये होता, आप यहाँ पर आक्रोश जरूर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन देंगे, लेकिन बेहतर ये होता कि जब इस तरह के बयान देते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोला कीजिए। जनप्रतिनिधि आप हैं, लोग सुनते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।